जागतिक अल्पसंख्यक हक दिन के मौके पर नंदुरबार के जिलाधिकारी कार्यालय के इस हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, स्टेज पर बैठे हुए तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के मान्यवर और मेरे सामने मौजूद तमाम शैक्षणिक संस्थाओं के जिम्मेदारान, स्टूडेंट्स, सभी विविध संगठनों के जिम्मेदारान, पॉलिटिकल पार्टियों के जिम्मेदारान, आज यानी ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक दिन मनाया जा रहा है, लोग इसे त्योहार की तरह देख रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि त्योहार में खुशियां होती है और हम यही शुक्र मना रहे हैं कि कम से कम हमें अपने घराने, हमारी व्यथा आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने के लिए एक मौका इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज है कि इसे मना रहे हैं या हमारी व्यथा, हमारे घराने, हमारी परेशानियां बयान करने का एक स्टेज मुहैया मिला हुआ है, इसके लिए हम शुक्र मनाएं। जो खुशी, अफसोस और गम का मिले जुले तासुरात के साथ मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करूंगा, इस शेर के साथ पूरी माइनॉरिटी की तरफ से ये शेर समझिए और उसके पीछे की गहराइयों को भी समझने की कोशिश करिए कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में पहने हुए है दस्ताने। मान्यवर, मुझसे पहले भी विविध संगठनों के जिम्मेदारान ने नंदुरबार जिले में माइनॉरिटीज को जो पेश आ रही है तकलीफें वो बयान की, लेकिन उससे पहले जो स्कूल के बच्चों ने अपने स्पीचेस दी आज के इस दिन के विषय में, मुझे खुशी तो उन बच्चों की स्पीचेस सुनने के बाद, लेकिन एक फिक्र भी ये रही कि आने वाले कुछ सालों में शायद ये हो सकता है कि जो बच्चे जिन शैक्षणिक संस्थाओं से पढ़कर यहाँ आ रहे हैं, खुसूसन जिला परिषद और नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक उर्दू टीचर स्कूलों के माध्यम जरिए से जो बच्चे आ रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में शायद ये बच्चे हमें देखने भी ना मिले। क्यों? तो वहां की शैक्षणिक हालत, उन स्कूलों की बिल्डिंग्स की हालत, या वहां पर उन्हें मुहैया करवाई जाने वाली सुविधाएं, या फिर उस सब से बढ़कर इन तमाम परेशानियों को जूझते हुए अगर जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वहां पर टीचर ही अवेलेबल नहीं है, तो इस किस्म की कंडीशंस के अंदर कौन से बच्चे आपको अगली नस्लों में पढ़ने मिलेंगे, मैं इसके लिए फिक्रमंद हूं। बड़े अफसोस की बात है सर कि धड़गांव में जिला परिषद की एक स्कूल, वहां पर टीचर नहीं होने की वजह से वो बंद कर दी गई। अब बताइए कि जो बच्चे वहां पर एडमिशंस लिए हुए थे उनके मुस्तकबिल का क्या? सरकार हजारों लाखों करोड़ रुपए एजुकेशन के नाम पर बजट में फाइनल करती है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि वो बजट का पैसा जाता कहां है। क्यों? मैं अगर स्टेट की या मुल्क की ना बात करूं, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा नीड यहाँ पर मिलती है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो पैसा जाता कहाँ है, लगता कहाँ है, और खास करके माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स बड़े बड़े बैनर्स और एडवर्टाइजमेंट करके बताए जाते हैं, वो लगता कहाँ है, आज तक हमें समझ में नहीं आया। मुझसे पेशतर जो संगठन के जिम्मेदार ने कहा कि मुझे भी जहां तक उन्होंने पिछले 10 साल से जो है माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए वसति गृह की बात चल रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 10 साल में प्रशासन के जिम्मेदारों को आज तक जमीन नहीं मिल पाई है। तो इसे शोकांतिका करें या जानबूझकर डेलिबरेटली ये चीजें की जा रही है, वो फंड आकर पड़ा है। तो मैं अपनी तरफ से मेरे जहन में कि नंदुरबार मच्छी बाजार इलाके में UPWD का ऑफिस खाली हुआ है, उन्होंने शिफ्ट किया है दूसरी तरफ,
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माइनॉरिटीज की बच्चियों के लिए उससे अच्छी जगह नहीं हो सकती कि पूरा माइनॉरिटीज एरिया को लगकर है, और एक जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर जो फिक्र रहती थी वो भी नहीं रहेगी। तो आप इसको गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए और नोट करिए सर कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस की जो जगह है, अगर वो माइनॉरिटीज की बच्चियों के वसति गृह के लिए मिल जाती है तो बहुत ही हम पूरी जिले की माइनॉरिटीज की तरफ से आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और उर्दू घर के लिए मुझसे पहले कहा गया, तो उर्दू घर के लिए भी वो वहां पर जगह बहुत ज्यादा मुनासिब है। इन्हें 2-3 जो प्रोग्राम्स माइनॉरिटीज के लिए बड़े हैं वो वहां पर हो सकते हैं। सर अफसोस की बात है कि पूरा माइनॉरिटीज का जो एरिया है वो पुराने गांवठान के इलाके में बसा हुआ है। तो डेवलपमेंट के तो ठीक खैर हमको और आपको सबको पता है ग्राउंड लेवल पे क्या है, लेकिन उन इलाकों में सही तरीके से कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आप जैसा लोगों ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन से आप पूछिए, बुलाकर सवाल कीजिए कि माइनॉरिटीज डेवलपमेंट का फंड जो लाखों करोड़ रुपए अलॉट होता है पालिका को या दूसरी संस्थाओं को, वो कहा जाता है क्यों? तो समस्याएं जैसी की तैसी है। इस दिन में मैं एक मेमोरेंडम कुछ 8-10 पॉइंट का लिखकर लाया हूं। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि इसके जो पॉइंट्स है इससे मेरे सामने बैठे हुए तमाम लोग इत्तेफाक करेंगे, और ये सिर्फ मेरा नहीं समझ के आपसे गुजारिश है कि समझिए कि पूरे नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट की माइनॉरिटीज की ये मुतालबात है। और आप मुझे उम्मीद है कि अगले 18 दिसंबर से पहले आप इसको इम्प्लीमेंट करके हमें वाकई में अगले 18 दिसंबर को इसमें खुश होने का मौका अदा करेंगे कि हाँ वाकई में हमने जो पहले परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी थी उन्होंने वो हल की है। तो मैं उसको एज इट इज आपके सामने पढ़ता हूं। माननीय जिलाधिकारी साहिबा नंदुरबार, जिला नंदुरबार। विषय अल्पसंख्याक हक दिवस 18 डिसेंबर नियुक्त प्रशासनाने आमच्या प्रश्नांची दखल घेणे व अल्पसंख्याकांच्या हक्कासाठी विविध उपाययोजना कृतीमध्ये अंमलात आणण्याबाबत। महोदया, दरवर्षी राष्ट्रसंघाच्या निर्देशानुसार अल्पसंख्याक हक दिवस 18 डिसेंबर रोजी राबवून विविध उपक्रम उपाययोजना करण्याबाबत दरवर्षी अल्पसंख्याक मंत्रालय महाराष्ट्र शासन मार्फत निर्णय होत असतो। परंतु अल्पसंख्याक समाज हा जागरूक नसल्यामुळे प्रशासनामार्फत या दिनाच्या फक्त फार्स केला जातो। अक्षरशः हा विषय गुंडाळून फक्त कागदी घोडे नाचवले जातात। मात्र ही बाब आता अल्पसंख्याक समाजाच्या लक्षात आली आहे। यानुसार आम्ही आपले लक्ष खालील प्रश्नांकडे वेधू इच्छितो। मुद्दा क्रमांक 1, पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम बाबत अल्पसंख्याक समाजामध्ये जनजागृती कोणता कालबद्ध कार्यक्रम राबवला व याचा आढावा अहवाल अल्पसंख्याक मंत्रालयाकडे पाठवला गेला आहे का? मुद्दा 2, जिल्हा परिषद व नगरपालिका प्रशासन मार्फत चालवण्यात येणाऱ्या उर्दू शाळांमध्ये वॅकन्सी असून भरती का केली जात नाही? शिक्षक नसल्याने धडगाव येथील शाळा बंद झाली आहे। स्थानिक शैक्षणिक समस्यांचा आढावा घेऊन अल्पसंख्याक आयोगाला कोणते उपाय सुचवण्यात आलेले आहेत? मुद्दा 3, अल्पसंख्याक समाजातील मुली व स्त्रियांमध्ये शैक्षणिक उठावाची जागृती व्हावी यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या गेल्या? अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहासाठी मच्छीवाडी येथे असलेली पीडब्ल्यूडी कार्यालयाची जागा ही अल्पसंख्याक वस्तीत असून सोयीस्कर असल्याने ती देण्यात यावी। मुद्दा 4, स्थानिक अल्पसंख्याक दर्जाच्या शाळा सुधारण्यासाठी कोणते उपक्रम राबवले गेलेले आहेत त्याची शहानिशा व्हावी। मुद्दा 5, अल्पसंख्याक समाजाचे विविध प्रश्न समजून त्यावर काय उपाययोजना केल्या? मुद्दा 6, अल्पसंख्याकांचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सर्वेक्षण झालेले नाही, ते स्वतंत्ररित्या करण्यासाठी उपाययोजना नियोजित केल्या आहेत का? मुद्दा 7, आर्थिक मदत व बँकांची कर्ज मिळत नाही याबाबत काय उपाययोजना केल्या गेल्या? मुद्दा 8, अल्पसंख्याक विकास योजनांची जनजागृतीसाठी काय नियोजन केले आहे? मुद्दा क्रमांक 9, अल्पसंख्याक विकास योजनांची कार्यवाही गत वर्षात काय झाली, तसेच 2023-24 या वर्षासाठी अल्पसंख्याक विकास योजना कृती कार्यक्रम व निधी तरतूद किती आहे? मुद्दा 10, जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण समिती गठीत झाली आहे का? वरील सर्व प्रश्नांबाबत प्रशासनामार्फत राबवलेले उपक्रम, विकास योजना, कार्यपूर्ती अहवाल व चालू वर्षातील नियोजन
याबाबत सविस्तर माहिती आजच्या या अल्पसंख्याक दिनी उपस्थित लोकांना देण्यात यावी, तसेच आम्हालाही लेखी स्वरूपात मिळावी। आज 18 डिसेंबर रोजी होत असलेल्या अल्पसंख्याक हक्क दिनाच्या निमित्ताने पुढील आठवड्याभर जिल्ह्यातील सर्व अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक व राजकीय नेते यांच्या सोबत अल्पसंख्याक विकासासाठी जिल्हाभर विविध कार्यक्रम हाती घेण्यात यावे, प्रसार माध्यमांकडून याबाबत माहिती प्रसारित करावी। या उपक्रमांमध्ये माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्यासह सर्व प्रशासकीय विभागाचे अधिकारी समाविष्ट व्हावे, ही नम्र विनंती। अभी आप सब बताइए कि ये जो 10 मुद्दे मैंने अपने निवेदन में लिखकर लाए हैं, किसी एक से आप इत्तेफाक नहीं रखते, बताइए। साहब ये एक साल नहीं, पिछले 10 सालों से जब से अल्पसंख्याक दिन मनाया जा रहा है, हर बार ऐसे ही कुछ मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर जिम्मेदारान अपने तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस है कि स्कूल के कार्यक्रम, उनको इनामत बच्चों को तकसीम करने के बाद उन मुद्दों के बारे में कोई खुलासा नहीं दिया जाता। क्या इम्प्लीमेंटेशंस हुए, उसके लिए क्या पार्ट पुरावे ऊपर किए गए, कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो मेरी आपसे दरखास्त है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो कुछ भी व्यथाएं, जो कुछ विषय, जो मुद्दे यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं, अगर इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं जो हमारे इल्म में नहीं है, तो आप उसको यहाँ पर सबके सामने बताएं, या जो कुछ नहीं हो पाए हैं, किसी वजह से अड़चन है, तो आप उसके लिए भी हमसे कहें। अगर हम लोग कुछ सरकार आपको सहयोग दे सकते हैं तो हमें खुशी होगी, हम लोग आपके लिए खड़े हैं यहाँ पर। मुझे मौका दिया गया यहाँ पर बोलने का और आप लोगों ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जगह।